जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी ARO के लिए मैं सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने 5 टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, यानी लास्ट 6 टॉपिक कंप्लीट करा रही हूँ विशेष विशेषण का, जिसमें मैंने 145 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज से मैं 147 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, यानी 146 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई, एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष बताना है। तो विशेष क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष हो जाएगा, यानी विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। भाई, एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, और अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए, स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वही हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन के आगे ईयर और किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो दिया गया है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण बताना है। तो क्या है? सुंदर लड़की है, क्या बता रहा है? लड़की की का गुण बता रहा है, तो क्या गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए, छत्तीसगढ़ PCS जो CSET का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है। 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण बताना है। परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। क्या? आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, तो यानी परिमाणवाचक ये विशेषण है। 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। ये देखिए, UPSSC वीडियो एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन है। 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण बताना है। तो क्या है? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण है। ये देखिए, सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। UPPCL JEE एग्ज़ाम 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। 151 का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण बताइए। 4 ऑप्शन दिए, इसमें विशेषण बताना है। छंब क्या है? विशेषण है, तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए, UPSSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 152 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ये बताना है। तो क्या है? विशेषण, इसके 2 विशेषण हैं, आगरा और चमकीला और कुछ, ये दोनों क्या हैं? विशेषण हैं। तो ये B और C दोनों ऑप्शन इसके सही होने चाहिए। ये आयोग इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का। तो ये देखिए, UPSSC वीडियो एग्ज़ाम 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। 153 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो अनुमान का विशेषण, ये भी देखिए इस तरह के, इसमें भी 2 आंसर आ रहे हैं, अनुमानित और अनुमित। तो देखिए, ये इस तरह का ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, UPSSC राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 का। 154 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो नैतिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये देखिए, UPSSC वीडियो एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन है। 155 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण है, तो स्त्री शब्द का विशेषण होगा स्त्रीण, यानी देखिए स्त्रीण किसमें दिया? डी ऑप्शन में। तो ये डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। UPSSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 156 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, यानी विशेषण बताना है। ये दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो मनोरम का जो है उसमें बताना कौन सा विशेषण है। तो देखिए, गुण बता रहा है किसका? दृश्य का। दृश्य कितना मनोरम था, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? उचित क्या है? विशेषण है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है, यानी बहुत किस तरह का उदाहरण है ये बताना है। तो बहुत क्या है? परिमाण बोधक। दूध को क्या है? परिमाण करते हैं, तो परिमाण बोधक ये विशेषण हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? देखिए, सेम ही क्वेश्चन है, बस घुमा के इसको दे दिया गया है। ऊपर वाला देखिए, UPSSC लोअर एग्जाम 2019 में पूछा, और ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन UPSSC वीडियो एग्जाम 2018। देखिए, सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में और नेक्स्ट ईयर पूछ लिया गया।
देखिए इसका भी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ये बताना है। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ये लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छी खिलाड़ी हो। तो क्या होगा, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो इसमें क्या है, परिमाणवाचक बहुत, यानी परिमाणवाचक है कितने, पता नहीं कितने ओले पड़े, लेकिन बहुत ओले पड़े। तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो देख लेते हैं, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। तो क्या हो गया, कला का अंतिम एक हो गया, सर्वोच्च दो हो गया, ध्येय सौंदर्य तीन, यानी तीन क्या है इसके विशेषण हैं। तो सौंदर्य, अंतिम और सर्वोच्च, ये तीनों क्या हो गया, विशेषण हो गए, यानी तीन विशेषण हो गए। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, बताइए। तो क्या ये मकान संकेत किया जा रहा है, कौन सा मकान नहीं पता, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ये देखिए यूपी विधान रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। तो क्या हो जाए, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो क्या, अधिक मत बोलो, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो धीरे धीरे में क्या है, कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। 165 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्या है, एक सप्ताह बाद आया, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा बाद, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 166 का नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा को पहचानना, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो अनुशासन क्या है, संज्ञा है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या है, प्राविशेषण के अंतर्गत आएगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो ये प्राविशेषण है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं, विशेष बताना है। बड़ा घर घर हो गया, छोटा आदमी आदमी हो गया, नीला वस्त्र वस्त्र हो गया। तो क्या होगा, घर, आदमी और वस्त्र। तो ये सी ऑप्शन में क्या है, आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद में विशेषण बताना है, कौन सा है। तो विशेषण है, भयंकर क्या है, विशेषण है। तो ये ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो हो जाएगा बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, मीठापन। ये देखिए हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। 171 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया है, तो संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्ध बताइए। क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्ध वाक्य जो है इसमें वो बताना है। प्रदीप तेज दौड़ता है, लता बहुत मधुर गाती है, कृष्ण ने पापी कंस का वध किया, धीरे धीरे खेती से उसे समय अधिक करने लगे। ये गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है, विशेषण है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये यूपी हिंदी एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 174 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सही युग्म पहचानिए। क्या, काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का और दंडता हुआ चिड़िया। नहीं, दुबला पतला लड़का ये सही है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी हिंदी एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 175 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, इसमें बताना, चार ऑप्शन दिए, कौन सा विशेषण है। तो प्रपंच, सरपंच, पहुँच और पाँचवा क्या है, विशेषण है। तो ये संख्यावाचक विशेषण है वैसे, तो ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का।
176 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? समुदायवाचक चौगुना नहीं, ये तो आवर्तीवाचक है। चौथा संख्यावाचक है। चारवीं संख्यावाचक है। चारों चारों यानी समुदायवाचक है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 177 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? दूसरा क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक विशेषण है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये यूपी जीआईसी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। 178 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो सब हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कोई पता नहीं है कितने पेड़ों की बात हो रही है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह का हो जाएगा उत्साहित, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये बताना है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। बच्चे ने खाना खाया। माँ ने कहा और रोटी लो, तो बच्चों ने खाना खाया, यानी ए सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। विश्व का विषैला होगा। आदि का आदिम होगा। पिता का पैतृक होगा। प्रांत का प्रांतिक नहीं होगा, यानी ये सही हो जाएगा। 182 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, तो क्या? भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आदमी। कम आदमी क्या है? परिमाण बोधक है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। डाइट लेक्चरर हिंदी एग्जाम 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। 183 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, ये बताना है कौन सा विशेषण है? शैशव, माधुर्य, आर्थिक और बचपन, सॉरी, तो आर्थिक क्या है? विशेषण, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्या है? मैं कल नहीं जाऊंगा। ये फूल सुंदर है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। आज शाम को मत आना। तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। 185 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध है? ये बताना है। तो क्या है? क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। तो क्रिया विशेषण पदबंध है, तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ पर पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? तो क्या है? संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, सर्वनाम उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। एनबीएस पीजीटी हिंदी एग्जाम 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। 187 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो क्या है? विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है। तो क्रिया विशेषण पदबंध है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? तो कहते हैं क्रिया विशेषण को कहते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ये बताना है। क्या? मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप वहीं रहे। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। इसमें क्या है? मिश्रित वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ये है, तो यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। तो क्या होगा? अगाध सागर, यानी सागर में क्या है? विशेष, ये विशेष से हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 191 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है। 4 ऑप्शन में मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। तो सौतेला क्या है? विशेषण, यानी डी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो, यानी वृक्षों की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला। तो क्या हो जाएगा? बहुत सुख पदबंध है, ये विशेषण पदबंध है, तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 193 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। तो क्या होगा, अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 194 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। इसमें जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। इस वाक्य को बताना है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, यानी स्थान बताया जा रहा है, जहाँ तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ। तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। तो क्या परिमाणवाचक विशेषण है ये, कुछ भी कपड़े नहीं है, कुछ भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो 196 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प चुनिए। वीर, राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो वीर क्या विशेषण है, तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। 197 से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।